हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल है? चलिए, तो हमारा जो आज का मेन जो मकसद है वो क्या, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम अब करीब है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, और आप सबको पता ही होगा कि आपका एग्जाम कब है, कैलेंडर जारी हो चुका है। और जो एग्जाम आपको दिख रहा है वो कब होने वाला है, ये कब होनी है, ये अक्टूबर में होनी है। आपका किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको पोषण एवं स्वास्थ्य कवर करना है, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, इसके अंदर कंप्यूटर भी है, इसके अंदर मैथ्स भी है, प्रबंधन, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। अब सवाल आपका जो उठता है वो क्या, देखो भाई, मैं एक चीज पे बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूं और उसका नाम है LRP। ठीक है, और मैं बार बार ये नियम जो भी बच्चे मिलते हैं सबको बताता हूं कि भाई LRP नियम को अपना लो, बहुत फायदे में रहोगे। LRP जो नियम होता है वो क्या होता है? लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। और आपको सबसे पहला फोकस करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो, है ना। सबसे पहला आपका मेन काम है कि भाई पहली फुर्सत में सिलेबस कंप्लीट करो। अगला पॉइंट मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल IMP के चक्कर में मत फंसना कि ये पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा। मैं बता चुका हूं 200 सवालों में हर चीज इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। शिफ्ट वाइज एग्जाम होंगे, बहुत दिनों तक एग्जाम चलेंगे। किसकी शिफ्ट में किस टॉपिक से, किस यूनिट से क्या प्रश्न आ जाए, नेवर नो, नहीं पता। इसीलिए डे 1 से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल गांठ बांध लो कि पहले दिन से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा सिलेबस कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पहला भैया सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरा IMP के चक्कर में मत रहो, और तीसरा बहुत जरूरी है। देखो, मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो साथ में रिवीजन तो आपको करना ही है। तो पहले आपने लर्निंग कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद आपने रिवीजन किया, इसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, और जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वापस रिवीजन की तरफ आना पड़ेगा। टेस्ट लगाने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको यह पता चलता है कि मुझे कितना आ रहा है और मुझे क्या नहीं आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है या किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, यह उससे पता चलता है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। पर आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट लगाओ, अभी चालू करोगे तो टेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि पहले लगभग 50-60% सिलेबस कंप्लीट करो। तो आपका अगर आधा सिलेबस भी हो चुका है तो आपको टेस्ट लगाना ही है, कंपलसरी, अनिवार्य है। मतलब नहीं लगाओगे तो आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और अगर आपने 50% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब बहुत लंबा चौड़ा भाषण देकर, बहुत सारे नियम कायदे बताकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। अगर आपने इसको समझ लिया, आप सब लोगों से आगे रहोगे। पहला सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा उसके अकॉर्डिंग खूब सारे पुराने पेपर्स लगाना, ऑब्जेक्टिव्स हल करना, मॉडल पेपर्स लगाना, अलग अलग टेस्ट लगाओ, और टेस्ट अच्छे से लगाओ। टेस्ट लगाने के साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो है एनालिसिस, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस के बारे में भी बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? क्या मतलब एनालिसिस का? आपने टेस्ट लगाया, कई लोग क्या सोचते हैं, टेस्ट लगाओ, कितने सही कितने गलत हुए, खत्म। जबकि टेस्ट लगाने का असली मकसद है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो बन गया वो तो ठीक है भाई, 200 नंबर का पेपर लगाया, 120 नंबर आ गए, ठीक है, 80 नंबर क्यों नहीं आए, कहां कटे, उसको समय देना है। अगर आप 2 घंटे, वैसे 3 घंटे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि आप जब टेस्ट लगाओगे तो 2 घंटे भी के अंदर अंदर हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर 2 घंटे आपने पेपर लगाया है ना, तो 2 घंटे एनालिसिस पे भी दो। क्या बन गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, उस पर समय देना है, उस पर विचार करना है, उसमें दिमाग लगाना है। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये वाला सेक्शन मेरा हमेशा गलत हो रहा है, ये पोर्शन में मैं हमेशा भूल जा रही हूं, उसको रिवीजन करना है, उसको वापस से पलटाना है। तो नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से रिवीजन करो। आपको लगता है कि नहीं नोट्स नहीं, तो आपके पास वीडियोस हैं, उन वीडियोस से, कोर्स के अंदर आपको जो मिले हैं वीडियोस, उनसे रिवीजन करो। तो जहां पे गलती हो रही है, जहां पे नंबर कट रहे हैं, उससे रिवीजन करना है। तो टेस्ट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि जो पढ़ चुके हैं वो फिर भी गलत क्यों हो रहा है और कहां गलत हो रहा है, उसको आप वापस से पढ़ेंगे। तो इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अगला सवाल यह आता है कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। इसका मैं आपको एक बहुत सटीक और कम शब्दों में आंसर देता हूं। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से, आपके पास घर में कितना काम है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। पहली गलती जो नहीं करनी है वो ये कि किसी को कॉपी नहीं करना है। आपने YouTube पे किसी को देख लिया, आपने अपने फ्रेंड से किसी से बात कर ली कि मैं तो ऐसे ऐसे पढ़ रही हूं, आपने कहा तुम ऐसे पढ़ रहे हो, मैं भी ऐसे पढ़ूंगी। उसकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है
कि भाई आने वाले 4 महीने जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाला जा सकता है हमें पढ़ने पे लगाना है। लेकिन किसी को कॉपी मत करिए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रही है तो आपको भी 5 बजे उठ के पढ़ना है क्योंकि वो पढ़ रही है। ऐसा करने से, या किसी महिला सुपरवाइजर में सिलेक्टेड किसी महिला ने कोई वीडियो बना दिया कि मैं इतने बजे उठ के या इतने बजे सो जाती थी और पढ़ती थी, किसी को कॉपी करने से आप कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। आप हमेशा सिलेक्ट होंगे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से टाइम टेबल बनाने पे। तो मैं उस टाइम टेबल को कभी सजेस्ट नहीं करता कि इतने बजे उठ जाओ, हम ऐसे ही बनाते ना 5 बजे वेकअप उठना है। आप ऐसे टाइम टू टाइम चलोगे ना, कभी कवर नहीं होगा और वो कभी फॉलो हुआ भी नहीं है। आपको भी पता है कि आपने ऐसे जब भी टाइम टू टाइम स्लॉट बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, वो कभी फॉलो नहीं होता है। इसीलिए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने उस दिन के हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करें। मेरा एक सजेशन इसमें हमेशा होता है और वो ये होता है कि ऑलवेज प्लान नेक्स्ट डे। ऑलवेज प्लान नेक्स्ट डे। आप कुछ मत करो, एक छोटी सी आदत बना लो कि रात को सोने के पहले अगले दिन का प्लान बना लो कि कल मुझे क्या करना है। आप लंबा चौड़ा प्लान मत बनाओ कि मुझे रोज ये फॉलो करना है, मत करो। आप सिर्फ एक छोटा सा नियम बना लो कि भाई 11 बजे आप सोते हो, 12 बजे सोते हो, आप 5 मिनट लगेगा, पेन उठाओ और लिखो कि कल मुझे क्या करना है, कितनी क्लासेस अटेंड करना है, फिर मुझे किस विषय का रिवीजन करना है, किसके टेस्ट लगाने हैं, क्या प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ अगले दिन का टारगेट बनाइए कि मुझे कल क्या करना है और अगला पूरी ईमानदारी से उसमें लग जाइए कि इस टाइम टेबल को फॉलो ही करना है। तो आपको लोड नहीं रहेगा, आपका ध्यान पूरा इस पे रहेगा कि मुझे आज क्या अचीव करना है, मुझे आज क्या फॉलो करना है। फिर अगले दिन रात को सोने के पहले फिर अगले दिन का टाइम टेबल बना लो। जब टाइम टेबल बनाओगे तो समझ में आएगा कि कहां पे फॉलो नहीं हो पा रहा है, कहां दिक्कत आ जाई थी, चलो कल इसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमेशा आपके जो टारगेट होने चाहिए वो आपके एक तो डेली टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे आज क्या करना है, और एक आपका वीकली गोल होना चाहिए कि मुझे इस हफ्ते में क्या अचीव करना है, और एक आपका मंथली गोल होना चाहिए कि मुझे इस पूरे महीने में क्या अचीव करना है ना। क्या होता है, सुबह उठते हैं फिर हम सोचते हैं अब आज क्या करें, फिर ऐसा लगता है यार अब तो आज का दिन ही निकल गया। इसलिए मैं हमेशा एक दिन पहले प्लान करने की सलाह देता हूं। एक दिन पहले प्लान कर लो, तो अगले दिन सुबह उठते से ये नहीं दिमाग लगाना है कि आज क्या करना है, वो पहले से लिखा है, करने में लग जाना है। कई लोग ना इस बात से दुखी रहते हैं, ये तो विधि का विधान है, अपने सुख से ज्यादा हमें दूसरों के सुखों से ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरा 10 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूं, या मेरे पास तो 4 ही घंटे, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप 4 घंटे पढ़िए ईमानदारी से, सामने वाले को 8 घंटे पढ़ने दीजिए ईमानदारी से। अगर वो 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 4 घंटे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना पढ़ें बेस्ट पढ़ें, सर्वश्रेष्ठ दें। आप जितने घंटे पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझसे कहे कि सर मैं 3-4 घंटे ही पढ़ सकती हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं कहता हूं 100% पूरी गारंटी है, बशर्ते कि उन 3 घंटे 4 घंटे पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ और एकदम डूब कर अगर पढ़ें तो आपके सिलेक्शन के भी उतने ही चांसेस हैं जितने 8 घंटे पढ़ने वाले के हैं। नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कभी मैटर नहीं करता है, यह ध्यान रखना। आप जितना पढ़ रहे हो वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हो यह मैटर करता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि 100 जगह 1-1 फीट गड्ढा करने से पानी नहीं निकलता है, एक जगह 100 फीट गड्ढा करने से पानी निकलता है। एक तो YouTube पे इतना कचरा है कि बताने वाले कम है, भटकाने वाले ज्यादा है, गुमराह करने वाले ज्यादा है। ऐसी चीजों से भी बचना है भाई। क्या करना है ये तो पता होना चाहिए, क्या नहीं करना है ये और उससे ज्यादा पता होना चाहिए। क्या फॉलो करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। और YouTube पे भाई हर चीज में अच्छाई भी है, बुराई भी है। YouTube पे कचरा भरा पड़ा है। अपना दिमाग सब पे लगाना है, कोई सुनो आप सबकी, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली समझो, उसको रियल लाइफ में देखो कि क्या ये संभव है, क्या इससे कुछ मिलेगा। तो इसलिए हर कुछ भी फॉलो नहीं करना है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत ही वही है कि जो मैंने कहा, समझाने वाले कम है, भटकाने वाले लोग आजकल भयंकर हैं। इसलिए कई टैलेंटेड लोग, कई समझदार लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है, ऐसे लोगों की सलाह मानकर, ऐसे लोगों को देखकर जो खुद कुछ ना कर पाए और दूसरे को अलग निपटा दिया, है ना। हम तो डूबे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली स्थिति होती है। इसलिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। कट ऑफ कितना जाएगा, इसका कट ऑफ मैं अभी से आपको बता देता हूं। इसका कट ऑफ जाएगा 200 में से, आप 200 में से 180 ले आओ, कट ऑफ कुछ भी जाए आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ये टारगेट आपका होना चाहिए, इस सोच के साथ पढ़ना चालू कर दो। कट ऑफ इनकी बात तब होती है जब एग्जाम हर साल होता हो, जब आपको पेपर का लेवल पता हो। इसलिए मेरा सजेशन है कि कट ऑफ इनके चक्कर में ना पड़ो, ये सिर्फ एक पागलपन है जिसका कोई और छोर नहीं है। तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, अपना खुद का कट ऑफ सेट करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। पेपर हुआ ही नहीं, कट ऑफ बता दो, हाँ पेपर हम ही छाप रहे हैं।
चलिए तो विदा लेता हूं। उम्मीद है इतनी चीजें आप फॉलो करेंगे। सब चीजें बता चुका हूं मैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार के आपके प्रश्न है स्पेसिफिक, एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।